का जो टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है तो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो सबका अपना अपना मतलब कि किसी का स्ट्रक्चर जैसे SO3 है तो ये है हमारा, ठीक है, SO3 है तो ये है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है तो कोई भी स्ट्रक्चर कैसे फाउंड होता है, समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना, SO3 कैसे हमारा बना, या कोई भी स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे दिखाएंगे, वो हम किसमें पढ़ते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। समझ में आ रहा है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम ये दिखाते हैं कि कोई भी बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किस तरह हुई है। कोई भी बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किस तरह हुई है वो किसमें पढ़ते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, जैसे कि SO3 में ये स्ट्रक्चर बना है तो ये किस तरह शेयरिंग किया होगा। ऐसे तो है नहीं कि अगर SO3 बोला गया होगा तो आप डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर बना देंगे। कैसे बना होगा, ये किसी रूल पे क्या है लगता है तब यहाँ पे SO3 का इस तरह स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे। तो ये सारा किसमें बनाया जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा। क्लियर है। सेकंड है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। ये किसको फॉलो करना चाहिए, ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है कि लास्ट सेल में या बैलेंस सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है वही हमारा ऑक्टेट रूल होता है। समझ में आ रहा है। जो बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वही हमारा क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। बातें क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन डबलेट बनाता है। हाइड्रोजन क्या करता है, डबलेट बनाता है। हाइड्रोजन क्या करेगा, डबलेट बनाएगा, ऑक्टेट नहीं बनाएगा। क्लियर है। इसके बाद बोला है कि सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होगा, जो बीच में सबसे सेंट्रल एटम होगा वो ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है। सेंट्रल एटम क्या कर सकता है, ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है। मतलब कि जो सेंट्रल एटम हो, मान लो सल्फर हो या कोई भी सेंट्रल एटम, जैसे H2S में हमारा सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। तो सल्फर का 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 8 से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। मेरी बातें क्लियर है। तो ये सेंट्रल एटम। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है स्टार्टिंग रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। अब जो हम सेंट्रल एटम लेंगे तो किसको लेंगे, ये हम किससे पता करेंगे कि हमारा सेंट्रल एटम यही है। तो कुछ रूल्स है उसको हम लोग देखेंगे कि किसको हम लोग सेंट्रल, जैसे H2S है तो हम किसको सेंट्रल एटम लेंगे। तो हम थोड़ा सा रूल पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा, खुद से आप बता लेंगे कि किसको हम सेंट्रल एटम लेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है लीस्ट नंबर, जो सबसे कम नंबर में होता है। जो सबसे कम नंबर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम। जैसे फॉर एग्जांपल H2S में कौन होगा, सल्फर होगा। H2O में कौन होगा हमारा, ऑक्सीजन होगा। H2SO4 में कौन होगा हमारा, सबसे लीस्ट नंबर में कौन है, H, तो सल्फर होगा। बातें क्लियर हो रही। जो लेस नंबर में है, जो लेस नंबर में है वही हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम। लेकिन बात यहाँ पे भी नहीं रुकती है। हो सकता है कि दो ऐसे आ जाए, दोनों एक एक हो, दोनों एक एक, तब हम किसको सेंट्रल एटम लेंगे। तब इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी लीस्ट है। लीस्ट का मतलब किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। अब मान लो कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बराबर आ जाएगी। अब मान लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो जा रही है, दोनों की बराबर आ जा रही है। फिर क्या देखेंगे, किसका साइज बड़ा है। फिर क्या देखेंगे, किसका साइज बड़ा है, ठीक है। और फिर लास्ट में किसको देखेंगे, एटॉमिक नंबर किसका हाईएस्ट है। तो इन चारों में ही हमारा पता चल जाएगा कि हम सेंट्रल एटम किसको लेंगे। लेकिन जो आप लोग को क्लास फर्स्ट ईयर लेवल का पढ़ना है और मैक्सिमम बच्चों को लिस्ट नंबर से ही पता चल जाता है कि हमारा सेंट्रल एटम ये है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। H and F नेवर बी सेंट्रल एटम, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ठीक है। जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, जैसे H2S था ना हमारा, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी सेंट्रल एटम होगा ही नहीं, ना तो हाइड्रोजन ना तो फ्लोरीन। ये रूल होता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम नहीं होता है। बातें क्लियर हो रही हैं। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। जो कॉर्नर एटम होगा, जैसे एक सेंट्रल एटम हो गया बीच में और उसके चारों जो भी बॉन्ड बनाएगा वो कॉर्नर एटम होता है।
कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। एकदम रूल है कि जो ऑक्टेट मतलब कि हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन डबलेट बनाता है। हाइड्रोजन क्या करता है? डबलेट बनाता है। हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी हमारे कॉर्नर एटम है, ठीक है, वो सब क्या बनाएंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे। आप समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर एग्जांपल की हम बात करें H2SO4 में एक बात करेंगे, तो ऑक्सीजन हमारे कॉर्नर एटम है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह बनाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे कॉर्नर एटम है, ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? अभी आगे आप लोग रूल देखेंगे तो पता चल जाएगा। ऑक्सीजन अपना 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कंप्लीट करता ही करता है, ठीक है। जो कॉर्नर एटम होते हैं वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। बातें क्लियर हो गई? फिर इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल एटम कैन हैव 8 या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम का 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे कि आप लोग कभी बीच में पढ़े होंगे कि कभी कभी कोई रिएक्शन होता है तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो सेंट्रल एटम का क्या होता है? 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अभी सारे रूल आगे हम एग्जाम्पल पे देखेंगे तो बताएंगे आप लोग सारे, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का क्या हो सकता है? 8 या 8 से ज्यादा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है। फिर इसके बाद बोला है सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चा गलती करता है, ठीक है। जो सेंट्रल एटम होता है वो अपने किस में रहना चाहता है? मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है। आप लोग कहेंगे सर वैलेंसी तो इसका 2, 4, 6, जैसे कि सल्फर का जो होता है ये 2, 4, 6 तीनों होता है, लेकिन ये रहना किस में चाहता है? रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। वो सबसे मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि 2, 4, 6 तीनों वैलेंसी एग्जिस्ट करता है सल्फर, लेकिन रहना किस में चाहेगा? 6 में रहना चाहेगा। मेरी बातें क्लियर है? तो मैक्सिमम कोवैलेंसी में क्या होना चाहता है? रहना चाहता है। बातें क्लियर हो रही है सारे पॉइंट? इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है। जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, तो रहना किसमें चाहेगा? 2 में रहना चाहेगा। सल्फर क्या है? सल्फर का होता है 2, 4, 6 तीनों कोवैलेंसी होता है, लेकिन रहना किसमें चाहेगा? 6 वाले में रहना चाहेगा। बातें क्लियर है? नाइट्रोजन की बहुत बड़ी बात है। नाइट्रोजन का एक और रूल भी बताते हैं। नाइट्रोजन 5 कोवैलेंसी होता है, कितना होता है? 5 कोवैलेंसी, लेकिन ये केवल और केवल कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। नाइट्रोजन केवल और केवल कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। और एक और इसके बारे में बात किया जाए, नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम जैसा बिहेव जब करेगा, जैसे अमोनिया में, ठीक है, बहुत सारे में सेंट्रल एटम जैसा बिहेव करेगा, और उसका केवल उसमें कितने भी कंपाउंड देख लोगे, जो नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे वो केवल और केवल कितने होंगे? 8। वो 8 से ज्यादा नहीं होगा। समझ में? ये भी एक रूल है, लेकिन लिखवाया नहीं जाता है कि नाइट्रोजन जो होता है 5 कोवैलेंसी रखता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, और मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखता है? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। बातें क्लियर है? फिर इसके बाद कार्बन क्या होता है हमारा? 4 कोवैलेंसी रखता है, ठीक है। फास्फोरस 5, सिलिकॉन, ये क्लोरीन ये सब इतने कोवैलेंसी रखते हैं। बात समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए, ये तो सिंपल सी रूल्स हो गए। अब इसके बाद आता है इफ पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे हाइड्रोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, तो ये देखो H3O+ है ना, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा। जैसे H3O+ में आपको खुद पता है कि अब सर सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन होगा, क्यों? क्योंकि वो लीस्ट नंबर में है। लेकिन सर ये पॉजिटिव इस वाले H+ को दें कि इस वाले ऑक्सीजन को दें? तो ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज देना है वो किसको देंगे? सेंट्रल एटम को ही देंगे। पॉजिटिव चार्ज किसको देंगे? सेंट्रल एटम को देंगे। आप समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद आता है निगेटिव चार्ज। हो सकता है निगेटिव चार्ज है SO4 2-, NO3-, PO4 3- हो सकता है। तो निगेटिव चार्ज किसको देंगे? तो निगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम को देते हैं। निगेटिव चार्ज किसको देते हैं? कॉर्नर एटम। लेकिन यहाँ पे एक और रूल है, जैसे SO4 2-, तो किस 2 ऑक्सीजन को हम माइनस देंगे? किस 2 ऑक्सीजन को हम माइनस देंगे? वो कैसे पता चलता है? वो हमारा पता चलता है, यहाँ पे हमारा दूसरा एक रूल है, वहां पे भी लगता है हमारा, ठीक है। तो हम लोग वहां से हम रूल को फॉलो करवाएंगे, फिर आप लोग को पता चलेगा कि हमारा ये जो माइनस है वो किसको मिलेगा। और वो रूल है फॉर्मल चार्ज। वो रूल क्या है? फॉर्मल चार्ज। अब जब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सारे कंपाउंड का अलग अलग,
सल्फर का अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन का अलग निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये SO4 2 माइनस है ना, तो किस दो ऑक्सीजन को माइनस माइनस मिला है। ये फॉर्मल चार्ज से निकालेंगे, सब लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग को बातें समझ में आ गई हैं तो उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये सारे बच्चे, ठीक है। अब कैलकुलेशन को हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेशन होगा। तो Q हमारा है टोटल इलेक्ट्रॉन। Q क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन, जिसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। जो भी एटम होंगे उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर निगेटिव चार्ज है तब ऐड होगा, अगर नहीं है तो नहीं ऐड करना है। और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। है तभी माइनस होगा और नहीं है तो नहीं, कोई मतलब नहीं होता इसका। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या होगा? जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब लोन पेयर देखिएगा, लोन पेयर क्या होता है? Q टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जब माइनस कर देंगे तो हमको लोन पेयर पता चल जाएगा कि कितना लोन पेयर है। अब बात करेंगे, देखिए लोन पेयर जो है एज अ लोन पेयर भी बिहेव कर सकता है। लोन पेयर जो है लोन पेयर भी बिहेव कर सकता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या करेगा? ये बिहेव करेगा। समझ आ रहा है? लोन पेयर जैसा भी बिहेव करेगा और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इसमें एक और बात, जो लोन पेयर होता है सबसे पहले कॉर्नर एटम का क्या करता है? बैलेंस ही कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जो लोन पेयर है, जो लास्ट में आप लोग निकालेंगे, उससे सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग? जो हमारा कॉर्नर वाले एटम है उसका क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा। और ऑक्टेट कंप्लीट कराने के बाद जितना बच गया फिर वो क्या करेगा? बॉन्ड पेयर बनाएगा, सॉरी लोन पेयर जैसा बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल से पता चलेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन H2। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, H2 है तो इसका Q कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। तो 2 एटम है हाइड्रोजन के और दोनों का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। मतलब एक होगा एक, तो 2 इंटू 1 हो सकता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज, तो Q हमारा कितना हो गया? 2। अब हाइड्रोजन देखिए, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना ले, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड बना के देखना है। तो कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा? बॉन्ड पेयर, तो 2 इंटू कितना बॉन्ड है? नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, तो कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर कितना होगा? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q हमारा 2 आया है और बॉन्ड पेयर भी कितना आया? 2। ये कितना आएगा? 0। तो लोन पेयर कोई है ही नहीं, तो हमारा यही बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन। बातें क्लियर हो रहा है कैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है? क्योंकि लोन पेयर होता है वो फिर हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद O2 का देखते हैं, ऑक्सीजन का देखते हैं। तो O2 का पहले Q निकालेंगे, तो Q कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का क्या होता है? अगर O की बात करें 2 और 6 लिख सकते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। और कितने एटम है? 2 एटम, और ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, कोई चार्ज नहीं है। तो Q कितना आ गया? 12। Q कितना आ गया हमारा? 12। समझ में आ रहा है? Q कितना आएगा हमारा? 12 आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन है, पहले बना लीजिए। कितना बॉन्ड बना है? 1। तो 2 इंटू 1 तो कितना हो गया? 2 आ गया। अब इसके बाद हमको क्या देखना है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकल गया। लोन पेयर कितना होगा? 12 माइनस 2 10। लोन पेयर कितना हो गया? 10 हो गया। अब ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन है, ठीक है, कितना हो गया? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भरेंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयर है, हाँ, तो 10 भरना पड़ेगा। तो हमको पहले इसको कंप्लीट कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का हम बता रहे थे, ठीक है। ऑक्सीजन का बैलेंस देखिए 2 और 6, लास्ट में 6 होता है। तो Q कितना होगा? 6 इंटू 2 होगा, 12 हो गया हमारा Q टोटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर कितना होगा? O और O के बीच हम बनाए थे, ठीक है। तो कितना बॉन्ड पेयर होगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2। अब लोन पेयर कितना हो गया? 10। अब 10 जो लोन पेयर है ये या तो लोन पेयर जैसा बिहेव करेगा, या तो डबल बॉन्ड बनवा देगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनवाएगा। अब
हम लोग रखते हैं। ध्यान दीजिएगा 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 6 यहाँ रख दिए और 4 यहाँ पे रख दे रहा है। तो ये देखिए इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, ठीक है, 2 को उठाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। समझ में आ रहा है? जब ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है इस तरह, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाएं और यहाँ पे क्या कर दिए, डबल बॉन्ड। अब देखिए इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा O2 का बॉन्ड है। अगर लोन पेयर रखने पे वो क्या हो रहा है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर रहा, तो उसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड में हम उसको चेंज कर देंगे। बातें क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल से हम बात करते हैं, ठीक है? यहाँ तक हो गया आप लोग को, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं H3O+। तो H3O+ में सबसे पहले रूल को याद करो कि यहाँ पे सेंट्रल आइटम कौन होगा। सेंट्रल आइटम वो होगा, सारे बच्चों को पता चल गया कि यहाँ सर सेंट्रल आइटम क्या होगा, वो होगा। और प्लस भी किसको मिलेगा, O को मिलेगा, क्योंकि ये सब रूल था हम लिखवा चुके हैं। अब पहले क्या करेंगे, Q कैलकुलेट करेंगे। Q क्या होता है, आप लोगों को सारे बच्चों को पता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल आइटम। और पॉजिटिव और नेगेटिव दिया रहता है तब इसका रूल है, और यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। तो पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे, देखो इसका 6 हो गया और इसका 3, कितना हो गया, 9 होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है, माइनस होता है। तो टोटल Q कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसके बाद हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड बनाएंगे, OH क्लियर है। तो बॉन्ड पेयर कितना बना, 2 × 3 कितना हो गया, 6। अब लोन पेयर कितना होगा, 8 - 6 कितना हो गया, हमारा लोन पेयर 2 हो गया। तो अब लोन पेयर देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, ये सब अपना डबलेट बना नहीं है 3। और 2 लोन पेयर 2 बचा ना, तो ये 2 लोन पेयर पहले इसको मिलेगा। और प्लस भी है ना, पॉजिटिव चार्ज H3O+, और प्लस किसको मिलेगा, हो गया भाई खत्म। यही स्ट्रक्चर है। अब देखिए ऑक्सीजन का आप लोग सोच रहे हो सर ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हुआ, ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 2 8, समझ में आ रहा है? तो ऑक्टेट का आप कहोगे सर लास्ट सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पर यहाँ तो 1 2 3 4 5 और एक पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक ये हो गया, बातें समझ में आ गया। अब इसके बाद ये नोट कर लीजिए जल्दी से, NH3 का खुद से सोचना है सारे बच्चों को। NH3 का क्या होगा, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे। Q कितना होगा NH3 का, कोई बता सकता है?